हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैस्टिक रिसर्च एनालिसिस विंग। आज कल का वीडियो पोस्ट करने के बाद मैं ये वीडियो फॉलोअप वीडियो आपको प्रेजेंट करना चाहता था। मतलब जो कुछ भी बात मैंने लास्ट वीडियो में की हुई है उसका इम्पैक्ट आज क्या हुआ और आने वाले दिनों में ये चीज़ें किस तरीके से डायरेक्शनाइज होगी, ये बताने के लिए मैंने ये वीडियो, एक छोटा सा वीडियो बनाने का प्लान किया ताकि आपको ये समझ में आए कि मार्केट कैसे फंक्शन करता है प्रॉपरली। जैसे कि कल के ही वीडियो में मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये वीडियो देखने के बाद अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो बिना स्किप किए वो वीडियो को आप फिर से देख लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा। तो जैसे कि मैंने आपको कल ही कहा था कि मार्केट में कोई भी अगर बाउंस आएगा तो वो आपको ये समझ के चलना है कि वो एक शॉर्ट कवरिंग है। और मैंने ये भी कहा था कि शॉर्ट कवरिंग ये मार्केट में स्ट्रेंथ बिल्ड नहीं करती है। शॉर्ट कवरिंग के साथ अगर फ्रेश बाइंग अगर बिल्डअप होती है तभी वो शॉर्ट कवरिंग सस्टेनेबल हो सकती है। मतलब कल के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि मैंने अगर कोई पोजीशन शॉर्ट की बनाई है, मतलब निफ्टी को बाय के जगह मैंने सेल किया है, बैंक निफ्टी को बाय के जगह मैंने सेल किया है, रिलायंस को बाय के जगह मैंने सेल किया है, एचडीएफसी को बाय के जगह मैंने सेल किया हुआ है, तो मैंने हायर प्राइस में वो पर्टिकुलर आइटम को सेल किया, वो नीचे आ गया। नीचे आने के बाद मुझे पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना है। स्क्वायर ऑफ का मतलब मुझे उसे बाय करना है, क्योंकि बाय करने के बाद जब मार्केट ऊपर जाएगा आप बेचोगे तो आपको प्रॉफिट होगा। तो आपने सेल किया हुआ है तो वो नीचे आने के बाद जब आप बाय करोगे तब आपको प्रॉफिट होगा, राइट। अब वो जो चीज़ मैंने बेची हुई है नीचे आने के बाद मैंने उसको बाय कर लिया, तो मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आएगी। मतलब बाय होने के बाद मार्केट बाउंस करेगा, बट एक्चुअली मार्केट में बाइंग हुई है क्या? नहीं हुई है। क्या हुआ है कि ऊपर से बेचा हुआ माल नीचे स्क्वायर ऑफ हो रहा है, मतलब पोजीशन क्लियर हो रही है प्रॉफिट होने के बाद, तो आपको वो बाउंस दिखेगा शॉर्ट कवरिंग के चलते। बट इससे मार्केट में बाइंग नहीं हुई है, पोजीशन स्क्वायर ऑफ हुई है, तो पोजीशन नल एंड वॉइड हो चुकी है। फ्रेश बाइंग का मतलब क्या है कि मैंने आज रिलायंस में बाय किया, मैंने आज एचडीएफसी में बाय किया, मैंने आज वेदांता में बाय किया, डीएलएफ में बाय किया, या और किसी टीसीएस में बाय किया, या टाइटन में बाय किया, बजाज ऑटो में मैंने बाय किया। तो उसमें पर्टिकुलर सेक्टर में जब बाइंग आती है, फ्रेश बाइंग आती है, और वो बाइंग कैरी होती है और इंस्टीट्यूशंस के थ्रू वो कैरी होती है, बाइंग होती है, एफआई का एंट्री होता है, तब मार्केट एक्चुअली वो बॉटम बना के मार्केट बाउंस करता है। अब अगर मार्केट कहीं भी आता है, आज जैसे कि हमने देखा कि 24,080 के आसपास निफ्टी ने लो बनाया, वहाँ से बाउंस बैक हुआ, क्योंकि कल की सबकी पोजीशन शॉर्ट थी। अब सिंपल सी बात है, शॉर्ट की पोजीशन अगर है तो नीचे में स्क्वायर ऑफ हुई होगी प्रॉफिट में। कुछ लोगों ने खुलते मार्केट में मार्केट बेरिश है ये सोच के नई पोजीशन शॉर्ट की बनाई होगी, तो उनको स्टॉप लॉस का सामना करना पड़ा, बिकॉज मार्केट थोड़ा नीचे आया खुलने के बाद। जैसे कि मैंने कहा था कि मेरा व्यू बेरिश है, राइट। तो मार्केट ओपन हुआ, नीचे आया, और नीचे जिन्होंने शॉर्ट की पोजीशन की थी वो स्क्वायर ऑफ भी हुई है, और नई जो पुट की पोजीशन या फिर शॉर्ट की पोजीशन बनी हुई है उसे मार्केट ने वो लोगों को एक अच्छा मज़ा सिखाया। 200-300 पॉइंट का बाउंस करके निफ्टी ने हालत ख़राब कर दी। बैंक निफ्टी में भी हमको तेज़ी मिली। अब टॉप पे आपको किसी को कॉन्फिडेंस आया होगा कि अब मार्केट में बाइंग आ गई, शार्प बाइंग आ गई, तो वहाँ पे ऊपर साइड में जिन्होंने लॉन्ग पोजीशन बनाई, मतलब कॉल बाय किया या फिर कोई भी लॉन्ग पोजीशन बनाई निफ्टी बैंक में, तो फिर से मार्केट ने 200-250 पॉइंट नीचे लाके उनकी भी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी, उनका भी स्टॉप लॉस ले लिया। सो दिस इज़ द ओनली वे मार्केट अब इसी तरीके से फंक्शन करने वाला है। तो मैंने आपको कहा कि जो मेन ट्रेंड है मार्केट का वो बेरिश ही है, ठीक है। बेरिश तब तक है जब तक इंस्टीट्यूशंस बाइंग नहीं आती, जब तक एफआईआई बाय नहीं करता है। एफआईआई बाय करेगा तो प्रोप्राइटरीज अकाउंट बाय करेंगे, ब्रोकर्स हो गए या फिर बड़े बिग इन्वेस्टर है वो लोग बाय करेंगे। और ये दोनों की बाइंग आने के बाद जब मार्केट 7-8 दिन एक बॉटम बना के सस्टेनेबल रैली देगा और पॉजिटिव क्लोजिंग देगा, तब जाके रिटेलर्स में कॉन्फिडेंस आएगा और फिर फ्रेश बाइंग होना शुरू होगी
उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा। बट ये अभी मार्केट सेल ऑन राइज का है, बाय ऑन डिप का नहीं है। एक्सपर्ट ट्रेडर जो होते हैं, जिन्हें समझ में आता है कि कहाँ बाय करना है, तो वो लॉन्ग पोजीशन में भी कमाते हैं। जैसे कि मेरा व्यू भले ही बेरिश है, बट आज मैंने जो ट्रेड लिया वो बुलिश ट्रेड लिया। मैंने 24,000 का सी बाय किया 205 में, एंड आई वॉज इन टू पोजिशन अंटिल वो ऑप्शन 260 265 जाने तक मैं पोजीशन में था। उसके बाद मैंने पोजीशन को स्वेयर ऑफ किया, क्योंकि जब निफ्टी 24,120 जा रही थी, तो मैंने ऑप्शन चेन डाटा में जो फॉर्मेशन है, वो फॉर्मेशन जो पुट राइटिंग है, पुट सेलिंग जो थी और कॉल सेलिंग जो थी, जो राइटिंग थी, उसका मैथ्स मुझे समझ में आया कि मार्केट कम से कम यहाँ से 230 250 तो जाएगा ही जाएगा। वो कैलकुलेशन मेरे माइंड में आ गया। फॉर्मेशन उस तरीके से बना हुआ था जो दिख रहा था कि यहाँ से सडन बाउंस आएगा, मार्केट यहाँ से 125 से 150 पॉइंट ऊपर अचानक से जाएगा। ये मुझे दिख गया और मैंने पोजीशन बनाई और मैंने एग्जिट कर ली। भले ही उसके बाद और 100 पॉइंट ऊपर गया मार्केट, बट वो मेरे प्रेडिक्शन के बाहर था। बट जो मेरे प्रेडिक्शन में था मैंने वो किया और एग्जिट ले लिया। अब आपको ये भी लगेगा कि मेरा बेरिश व्यू है तो मैंने बेरिश ट्रेड क्यों नहीं लिया। बिकॉज मेरा मैथ्स एकदम सिंपल है। मैं दिन भर मार्केट के साथ कचरे में काम करने में बिलीव नहीं करता हूँ। पुट ले लिया, कॉल ले लिया, दिन भर माइंड को स्ट्रेस दे दिया, अननेसेसरीली मार्केट में बने हुए हैं, प्रॉफिट हुआ तो भी बने हुए हैं, लॉस हुआ तो भी और लॉस कर रहे हैं। मुझे इस टाइप का काम पसंद नहीं है। मेरा थॉट प्रोसेस एकदम सिंपल है। मार्केट ने मुझे जो प्रॉफिट दिया है, मेरा एक ट्रेड हाई कन्विक्शन के साथ होता है। वो ट्रेड ख़त्म होने के बाद मुझे और किसी ट्रेड में जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा एक ट्रेड हो गया, मैंने सिस्टम क्लोज कर दिया। अगर मैं सिस्टम में बैठा भी हूँ तो बस ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जो मैं कर सकता हूँ। बिकॉज मैंने अपने माइंड को वैसे फंक्शन किया हुआ है, वैसा डेवलप किया हुआ है। काफ़ी सारे लोगों का प्रॉब्लम ये ट्रेड होने के बाद वो मार्केट को देखते हैं तो उन्हें और ग्रीड आता है, फिर से ट्रेड करते हैं। बट मेरा ऐसा नहीं। एक ट्रेड होने के बाद मैं लगभग रिलैक्स हो जाता हूँ, ख़त्म हो जाता है मेरा काम, पूरी तरीके से ख़त्म कर देता हूँ। तो मुझे बुलिश ट्रेड में पैसा मिला तो फिर मैं क्यों टेंशन लेके फिर से ऊपर से पुट लूँ और फिर टेंशन लूँ। एक ट्रेड हो गया, ख़त्म हो गया, प्रॉफिट हो गया। यहाँ पर मैं ट्रेडिंग करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करने के लिए आया हूँ। अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग हो चुके हैं तो फालतू की ट्रेडिंग करने का क्या फ़ायदा। सो दिस इज़ द वे मार्केट वर्क्स। अभी भी मार्केट बेरिश ही है और 2-3 महीने ये चीज़ें चलते रहेंगी जब तक दिसंबर जनवरी क्रॉस नहीं होता है। फिर बजट में क्या अनाउंसमेंट्स होते हैं, वॉर जोन में जो सिचुएशंस है वो किस तरीके से कंट्रोल में आती है, ये सारे चीज़ें क्लियर होने के बाद ही आपको एक मार्केट में बड़ा बाउंस दिखेगा। अभी 2 से 3 महीने आप बड़े जो टारगेट्स है कि मार्केट 25,000 जाएगा या 26,000 जाएगा, ये सब आप सोचना बंद कर दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये नहीं हो सकता है बिकॉज आई एम नॉट द बेस्ट ऑफ मार्केट। मतलब कोई भी इस दुनिया में स्टॉक मार्केट को 100% प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। बट जो करंट सिनारियो दिख रहे हैं, वो सिनारियो को देख के एक मैथ्स है, वो मैथ्स मैक्सिमम टाइम फेल नहीं होता है। तो मुझे नहीं लगता है कि मार्केट अभी लाइफ टाइम हाई की ओर जाएगा। मार्केट बस इसी 200 500 600 पॉइंट के रेंज में अगर अपसाइड जाता तो 200 400 500 700 पॉइंट ऊपर जाएगा और सेलिंग आते रहेंगे। यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर जाएगा, सेलिंग आएगी। यहाँ से 400 पॉइंट ऊपर आएगा, सेलिंग रहेंगी। डीप का रास्ता बहुत बड़ा है। मतलब आई विल नॉट बी सरप्राइज कि आपको मार्केट आने वाले कुछ दिनों में 23,000 दिखे या 23,000 के नीचे जाए। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। बट आने वाले कुछ दिनों में मुझे मार्केट 25,500 भी जाते हुए नहीं दिख रहा है। तो दिस इज़ द ओवरऑल सिनेरियो। मैं गलत भी हो सकता हूँ, आपको खुद का एनालिसिस करना चाहिए। मैं सारी चीज़ें लॉजिकल, टेक्निकल और ओवरऑल जो इन्वायरमेंट बना हुआ है, ये सारा मैथ्स समझने के बाद मैं अपना व्यू रखता हूँ। कभी कभी हो सकता मैं फेल हो सकता हूँ, बट एज पर माई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स 10 में से 9.5 बार मैं पक्का होता हूँ। 0.5 का रिस्क है, मतलब 95% के ऊपर जो मैं सोचता हूँ वो चल रहा है, हो रहा है भगवान की दया से, और उसका फ़ायदा लोगों को मिल रहा है। आप भी सोचिए, प्रॉपरली मार्केट को समझिए, मार्केट के फंक्शनिंग को समझिए, मार्केट के बिहेवियर को समझिए,
मार्केट में फंड्स का फ्लो कैसे यूज़ होता है, ये सब चीज़ों पे डीपली एनालिसिस कीजिए, सीरियसली काम कीजिए, गैम्बलिंग मत कीजिए और सिर्फ मार्केट ओपन हो रहा है मोमेंटम ट्रेडिंग करना बंद कीजिए। टेक्निकल लेवल्स और फंडामेंटल लेवल्स कैसे निकाले जाते हैं इसका प्रॉपर स्टडी कीजिए। योर लाइफ विल बी वेरी वेरी ब्यूटीफुल आफ्टर कमिंग सम ईयर्स। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और जिसको ज़रूरत है प्लीज़ उनके साथ शेयर कीजिए। और अगर मेरा कल का वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख लीजिए ये वीडियो होने के बाद, ताकि ये जो फॉलो अप वीडियो आपको समझ में आएगा, आपको सीखने को मिलेगा, कुछ समझने को मिलेगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे, ग्रेट नाइट। सी यू टुमारो इन लाइव मार्केट।